हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हम जेमी और एडम नाम के दो लोगों को देखते हैं जो अपनी पहली डेट पर आए होते हैं। दोनों की भी डेट काफी अच्छी चल रही थी और बातों ही बातों में जेमी एडम को बताती है कि वो एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है और काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रही है। इस बात से एडम काफी खुश होता है। खैर, इनकी डेट के बाद दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अंत में गुड बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जेमी घर आने के बाद फ्रेश हो रही थी और अपने दोस्त से एडम के बारे में फोन पर बात कर रही होती है और जब वो बाथटब में होती है तभी अचानक से कोई नकाबपोश उसके घर में घुस आता है और अचानक से जेमी के ऊपर हमला कर उसे बेहोश करके किडनैप करता है। अब कुछ समय के बाद जेमी की जब आँख खुलती है तो वो किसी अजीब से जगह पे कैद होती है। उसे बांध कर रखा हुआ था। साथ ही वो देखती है कि इस कमरे के छत पर कुछ कैमरास भी लगे हुए हैं। जेमी इन सब से काफी डर जाती है और दरवाजे पे काफी नॉक करने लगती है। तभी अचानक से दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जेमी सेल से बाहर आती है जहाँ पे उसे एक डिम कॉरिडोर मिलता है। घबराते हुए वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसके सामने एक दूसरी लड़की आती है। वो दूसरी लड़की अपना नाम सबरीना बताती है। तो जेमी उससे कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम कौन हो? तभी सबरीना कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है। फिर दोनों भी मिलकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पे एक दीवार बंद हो जाती है और ये दोनों भी एक सर्कल शेप कमरे में कैद हो जाते हैं। फिर सबरीना जेमी से माफी मांगती है और अचानक से जेमी को मारने लगती है। जेमी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अपने बचाव में वो भी उससे लड़ने लगती है। अब लड़ाई के बीच में जेमी सबरीना से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? तभी सबरीना कहती है कि मुझे जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब सबरीना काफी ताकतवर होती है और वो जेमी को नीचे गिरा देती है और उसके सर पे काफी वार करके अंत में जेमी को मार देती है। लेकिन इस चीज का उसे काफी बुरा लगता है और वो अचानक से काफी रोने लगती है और अचानक से ऊपर देख के किसी से पूछने लगती है कि मुझे कितने लोगों को आखिरकार मारना होगा। सीन फिर शिफ्ट होता है जोसेफ और एलिजाबेथ नाम के एक कपल पर जो इस फैसिलिटी के पीछे होते हैं। इन कपल ने काफी सारे लड़कियों को किडनैप करके इस फैसिलिटी में कैद किया हुआ था, जहाँ पे ये सभी लड़कियों को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ लड़वाते थे, जिसमें हारने वाली लड़की मारी जाती थी और ये सारी फाइट्स लाइव रिकॉर्डिंग करके ये लोग मनोरंजन के लिए अमीर लोगों को दिखाते थे, जिससे इन्हें काफी पैसे मिलते थे। इधर सीन अब सबरीना पर शिफ्ट होता है जो अपने सेल में लगे हुए स्क्रीन पर जोसेफ को एक अनाउंसमेंट करते हुए सुनती है, जहाँ पे आज के फाइट के सभी विनर्स के नाम घोषित किए जाते हैं। इसी बीच में हमें एक और चीज पता चलती है, जो लोग भी इस फाइट में हार जाते हैं उनके परिवार वालों को जोसेफ मार दिया करता था ताकि वे लोग कोई भी मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवाए। अब हम फैसिलिटी के दूसरे लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पे डी और फीबी नाम की लड़की होती है जिनकी एक दूसरे के साथ लड़ाई होने वाली थी। फाइट के पहले डी फीबी से कहती है कि मुझे प्लीज जिंदा रहने दो, अगर मैं हार गई तो ये लोग मेरे बहन को मार देंगे। लेकिन फीबी बहुत ही निर्दयी रहती है और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है, जिसमें फीबी आसानी से डी को मार देती है। दूसरी तरफ एक सेल में कोडी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सबरीना के साइड के सेल में ही रहती थी और वो सबरीना को अपने अतीत के बारे में बताने लगती है कि कैसे जब वो छोटी थी तब उसके पिता उसके माँ को मारा करते थे और इन सारे चीजों से वो काफी परेशान थी। यहाँ पे कोडी और सबरीना की काफी अच्छी दोस्ती हुई थी। इसी बीच में सबरीना की सेल में कर्ट्स नाम का एक गार्ड खाना लाता है। कर्ट्स सबरीना को उसके पिछले फाइट की जीत के लिए बधाई देता है और कहता है तुम्हारी बेटी आखिरकार एक दिन तो जिंदा बचेगी क्योंकि तुम फाइट जीत गई हो। लेकिन सबरीना गुस्से में कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो उसके साथ करो। ये सुनकर कर्ट्स को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर गन तान देता है और गुस्से में उसे कुछ कहकर चला जाता है। खैर, अब इसके बाद 6 लड़कियों को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ पे सबरीना, फीबी और बाकी लड़कियां भी होती है। यहाँ पे फीबी सबसे कहती है कि मुझे तो यहाँ पे रहना काफी पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। इसी बीच में वहाँ पे जोसेफ और एलिजाबेथ आते हैं। जोसेफ सबसे कहता है कि हम यहाँ पर 50 लड़कियों को लेकर आए थे और अब सिर्फ 22 ही बच गई है और 3 दिनों के बाद तुम में से कोई एक ही फाइनल विनर होगा जिसे यहाँ से जाने मिलेगा। जिसके बाद ये दोनों सबरीना और फीबी के अच्छे खेल के लिए उन्हें बधाई देते हैं। इसके बाद सारे लड़कियों को वापस सेल में लेकर जाया जाता है, लेकिन तभी फीबी सबरीना को ताना मारने लगती है, जिसके कारण सबरीना को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन गार्ड्स आकर इन दोनों को भी रोक लेते हैं।
तो यहाँ पे सेल में टेरेसा नाम की एक लड़की सबरीना से पूछती है कि क्या तुम पहले मिलिट्री में थी? तो सबरीना हाँ कहती है, जो सुनकर टेरेसा कहती है फिर तो तुम लड़ाई में काफी माहिर होगी, हम इन गार्ड्स को मारकर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन सबरीना कहती है ये आसान नहीं होगा, क्योंकि गार्ड्स की नजर हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों पर भी है, और अगर कोई भी गलती हुई तो सबसे पहले ये लोग हमारे परिवार को मार डालेंगे। और यहाँ पे सबरीना रोते हुए सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मेरी एक बेटी भी है जो मिलिट्री के ड्यूटी के कारण उसने एक दूसरे परिवार को अडॉप्ट करवाया था, लेकिन अब ये लोग उसे भी मारना चाहते हैं। अब अगले सीन में कोडी को मैरिसा नाम के लड़की के साथ फाइट करने भेजा जाता है और कोडी चोकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फाइट जीत जाती है। वही इस फाइट को बाकी सभी सेल में अपने छोटे टीवी से देख रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ सबरीना को भी लगातार 2 फाइट्स करने भेजा जाता है। सबरीना ये फाइट्स जीत तो जाती है, पर इनके कारण वो काफी थक जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे गार्ड्स एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। वही दूसरी तरफ एन और ब्रेंडा नाम की 2 लड़कियां फाइट के लिए जाती है, लेकिन ब्रेंडा फाइट के लिए मना कर देती है, जो देखकर कर्ट्स फिर एलिजाबेथ को बुलाता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम अगर नहीं लड़ी तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में होगी, लेकिन ब्रेंडा को गुस्सा आता है और वो सीधा एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। अब एलिजाबेथ गुस्से में सीधा ब्रेंडा को गोली मार देती है। दूसरी तरफ सबरीना को होश आता है, वो एक अनजान रूम में होती है जहाँ पे कोई भी सुपरवाइजर नहीं था, इसीलिए वो खुद को छुड़ाती है। उसके पास रखे टेबल पर काफी सारी चाकू थे, जिसे वो उठाने ही जाती है कि तभी गार्ड्स आकर उसे वापस से अपने सेल में लेकर जाते हैं। सबरीना फिर कोडी और टेरेसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके सेल से कोई भी आवाज नहीं आता। दरअसल इन्हीं दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। वही कोडी और टेरेसा दोनों भी दोस्त होते हैं, इसलिए वे दोनों भी एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे से नकली लड़ाई लड़ेंगे और मरने का नाटक करेंगे। जहाँ पे लड़ाई के दौरान टेरेसा जमीन पर जानबूझकर गिर जाती है, जिसके बाद टेरेसा कोडी का ही हाथ लेकर अपने गले पे रखती है। यहाँ पे इन दोनों को भी बस नाटक करना था, लेकिन तभी अचानक से कोडी अपना मन बदल लेती है और टेरेसा का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देती है, क्योंकि उसे अपने परिवार को रिस्क में नहीं डालना था। वही दूसरी तरफ फीबी को अब कोडी के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन फाइट से पहले फीबी सबरीना के सेल के बाहर आकर कहती है कि मैं अब कोडी को मार डालूंगी, लेकिन सबरीना उसे वार्न करती है। अब फीबी और कोडी की लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई के दौरान जानबूझकर फीबी कोडी को उसके पिता कैसे उसके माँ को मारा करते थे ये याद दिलाती है। इसके कारण कोडी और भी गुस्सा होने लगती है और वो फीबी को लगातार पंच मारने लगती है, लेकिन फीबी काफी ताकतवर होती है और जब फीबी हमला करती है तब कोडी बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। फिर कोडी का सर लेकर दीवार पर घसीटने लगती है और अंत में उसे मार देती है। अब ये सब कुछ देखकर सबरीना को गुस्सा आता है और उसे अब फीबी से लड़ना होता है और वो इसकी मांग करती है, इसीलिए उसे और फीबी को चेंबर में लाया जाता है। यहाँ पे सबरीना काफी ताकतवर होती है और आसानी से फीबी को मार देती है। इसके बाद फीबी की लाश को गार्ड्स लेकर जाते हैं, लेकिन सबरीना को वहीं पे रहने के लिए कहा जाता है और तभी वहाँ पे इजाबेल नाम के लड़की को लाया जाता है, जो कि एक रिप्लेसमेंट होती है। वही दूसरी तरफ जोसेफ फाइट देखने आए हुए गेस्ट से कहता है कि आज जो भी जीतेगा वही फाइनल विनर होगा, और आज पहली बार हम फाइनल फाइट में इजाबेल नाम के लड़की को ला रहे हैं, जो कि एक ट्रेन एथलीट है और इजाबेल को ब्राजीलियन जिजुत्सु भी आता है। अब यहाँ पे फाइट चेम्बर में सबरीना इजाबेल से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों हो? तो इजाबेल मना करती है। तभी सबरीना कहती है तुम्हें यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है और अगर हम एक दूसरे से नहीं लड़े तो हमारे परिवार को नुकसान होगा। पहले तो इजाबेल उसकी बात नहीं मानती, लेकिन तभी सबरीना इजाबेल पर हमला करने लगती है और दोनों की भी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे इजाबेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है, अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सबरीना पर भारी पड़ती है और तभी सबरीना कहती है कि तुम मुझे मार दो, जिसके बाद इजाबेल सबरीना के गर्दन को तोड़कर उसे सीधा मार देती है। इसके बाद गार्ड्स आकर सबरीना की लाश को लेकर जाते हैं और इजाबेल को इसका विनर घोषित किया जाता है। जिसके बाद जोसेफ और एलिजाबेथ फैसिलिटी में आते हैं, जहाँ पे जोसेफ कर्ट्स के काम को देखकर काफी खुश था और कहता है तुम फैसिलिटी के बाहर हमारे गेस्ट के साथ होने वाली पार्टी में शामिल हो सकते हो। इसके बाद कर्ट्स उसी पार्टी में चला जाता है। तो यहाँ इजाबेल को इन लोगों ने एक कुर्सी पे बांध दिया होता है। वही दूसरी तरफ हम मॉर्ग में देखते हैं, जहाँ पे एक स्टाफ मेंबर सबरीना के पास आता है, लेकिन यही मौका देखकर सबरीना उसे उठाकर सीधा मार देती है।
यानी कि सबरीना मरी नहीं थी। उसने इजाबेल को स्पेशल टेक्निक से उसे मारने के लिए कहा था और उसने अपनी सांसें रोक के रखी थी। वही सबरीना फिर एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगती है और उस कमरे से बाहर आती है। वहाँ से वो इजाबेल के पास उसे छुड़ाने के लिए आती है, लेकिन तभी उस कमरे में एलिजाबेथ भी मौजूद होती है जो इनके ऊपर हमला करने लगती है और इसी में इजाबेल को कुछ लग जाता है और वो मारी जाती है। ये देखकर सबरीना को गुस्सा आता है और वो एलिजाबेथ को लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है और एलिजाबेथ वहीं पे मारी जाती है। अब जोसेफ ये देख लेता है और सबरीना का गला पकड़ लेता है, मगर तभी सबरीना एक टुकड़े को लेकर जोसेफ के गर्दन में घुसा देती है जिससे वो भी मारा जाता है। वही दूसरी तरफ कर्ट्स पार्टी में होता है और उसे फैसिलिटी में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, जिसे देखने कर्ट्स एलिवेटर से फैसिलिटी में आता है। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, सबरीना एक हथियार लेकर खड़ी थी। वो कर्ट्स पर भी हमला करके उसे मार देती है, जिसके बाद सबरीना फैसिलिटी के बाहर आती है जहाँ पे ये सारे गेस्ट उसे मिलते हैं, जो सबरीना को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो मर गई है। लेकिन सबरीना फिर मेन गेट से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड उसे गोली मार देता है और बेचारी सबरीना भी मारी जाती है। और हम देखते हैं कि ये गार्ड और कोई नहीं बल्कि एडम ही होता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो जेमी के साथ था। यानी एडम वही आदमी था जो लड़कियों को प्यार में फंसाकर डेट के बहाने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता था और बाद में उन्हें किडनैप करके लाता था। वही अंत में बेचारे सबरीना को अपनी बेटी के विजन आते हैं और वो भी मारी जाती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। बाय।